क्लेम किया, प्रीमियम भी दिए, लेकिन जब हॉस्पिटल में उसको क्लेम करने के लिए गए तो वो नहीं मिला। जिस एजेंट ने आपको ये मेडिक्लेम करके दिया था, आपने जब उससे पूछा तो वो आपका फ़ोन कट कर दिया। अगर आपके साथ भी कभी हुआ है तो आप यू आर एट द राइट पाथ। ये मेरे साथ भी एक्चुअली हुआ था। तो हेलो, दिस इज़ बिजनेस एडवाइज़र राजीव, और मैं अपने साथ हुए डेली प्रॉब्लम के ऊपर एक बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, मेरे साथ जो जो प्रॉब्लम अभी तक हो चुके हैं उन सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम के बेसिस पे मैं एक बिज़नेस आइडिया जनरेट करता हूँ। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपने मेडिक्लेम किया, प्रीमियम दिया, लेकिन क्या हुआ ना, आपको टाइम पे जब आप हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको प्रीमियम का कुछ बेनिफिट नहीं मिला। आपका एजेंट फ़ोन पकड़ना भी बंद कर दिया। ये एक्चुअली देखिए, ग्रुप रीडर पॉलिसी जो होता है ना, वो करने से होता है। एक होता है ग्रुप रीडर पॉलिसी, एक होता है रिटेल पॉलिसी। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी में क्या होता है ना, कोई टेस्ट के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और वहाँ पे ना बहुत कम परसेंटेज मिलता है। लाइक बेस अमाउंट का 1%, बेस अमाउंट का 2%। लाइक अगर टोटल खर्चा हुआ 2 लाख रुपए, उसका 1% मतलब 2,000 रुपये आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम है। और इसको ना क्या करते हैं ना वो लोग, जो एजेंट है, जो सेल करते हैं, वो उसके बारे में बताते हुए नहीं। हाँ, और एक बात, अगर मान लीजिए कि आपका रिटेल पॉलिसी भी है, आपका प्रीमियम भी सब अप टू डेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, या फिर देखिए, एक तो आपका मतलब KYC वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए KYC वेरिफिकेशन हुआ, बर्थ डेट वेरिफिकेशन अगर हो गया, तो आपके साथ आपको फ़ोटो नहीं लिया गया होगा। अगर फ़ोटो लिया है, KYC लिया गया है, तो आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट टाइप का, या फिर आपका घर में जिस रहते हैं वो चाहे रेंटेड हो या फिर आप खुद के घर पे रहते हो, उससे कोई एक पेपर नहीं लिया होगा। इससे क्या होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। इसके लिए क्या करता है, अगर वो बैंक के साथ अगर टाई अप रहता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का या फिर किसी मेडिकल कंपनी का, तो मेडिकल कंपनी वाले क्या करते हैं ना, बैंक के साथ वो अकाउंट नंबर पे एक ECS मैंडेट कर देता है। ECS मैंडेट कर देता है मतलब क्या होता है ना, हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे वो आपके अकाउंट पे हिट करेगा, हिट करके जो एक साल का प्रीमियम है वो ले लेगा। अब देखिए, आपको पता चल गया कि बैंक भी आपको चीट कर रहा है, इंश्योरेंस वाले भी आपको चीट कर रहा है। अगर आप मेडिक्लेम को कैंसिल करने के लिए गए, आपको सही वक्त पे पता चल गया, कैंसिल करने के लिए गए, तो आपका एजेंट बोलेगा कि कैंसिल नहीं कर सकते, ECS मैंडेट है। आपका बैंक एजेंट से पूछेगा, एजेंट के बातों पे बैंक वाला यकीन कर लेगा, वो भी सेम डायलॉग आपको डिलीवरी देगा। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा मेंटेन ही मत कीजिए। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में प्रीमियम जिस महीने कटेगा उस महीने बहुत सारे बहुत सारे पैसे आपके बैंक में आने भी वाले हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, वो भी पैसा देन एंड देयर आप अपने किसी नियर एंड डियर वन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। हाँ, वो आपका वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप ऐसा कीजिए। तो ऐसा अगर एक महीने से अगर कुछ पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट पे हिट करेगा, 30 तारीख मान लीजिएगा, 10 तारीख को हिट करने का बात है तो 10 तारीख को करेगा, 20 तारीख को करेगा, 30 तारीख को करेगा। ऐसे करते करते क्या होगा ना, जब उसको सिस्टम को ये पता चल जाएगा इस बंदे के पास या फिर इस बंदी के पास पेमेंट नहीं है, मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो वो हिट करना बंद हो जाएगा, वो मेडिक्लेम ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और रिटेल पॉलिसी में क्या होता है ना, रिटेल पॉलिसी की एक सुविधा जो होती है वो होता है ना कि डे 1 से उसका सब बेनिफिट आपको मिलता है, और उसमें कोपे नहीं होता है। अगर ज़्यादा प्रीमियम देंगे तो कोपे मतलब दोनों साइड से पेमेंट, ऐसा नहीं होता है। और बेस अमाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा मैं नहीं बोलूँगा, बेस अमाउंट के ऊपर जो एक परसेंटेज इम्पोज होता है, जिसके बेसिस पे आप कितना आप देंगे, कितना इंश्योरेंस कंपनी देगा, वो डिसाइड होता है। वो परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि बेस अमाउंट के ऊपर 70% हो गया, 80% हो गया, ऐसा। ठीक है, 20 to 30% आपको देना ही है, ये आपको पता चलना चाहिए या फिर आपको पता रहना चाहिए। तो सेफर साइड ये है कि सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, सब कुछ अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, आप वर्कआउट कीजिए। आखिर वो बात अलग है कि मैं नहीं कर पाता,
और इस प्रॉब्लम से आप क्या बिज़नेस आइडिया जनरेट कर पा रहे हैं, वो चलिए उसके ऊपर मैं बताता हूँ। देखिए, आप कुछ एक कमीशन के बेसिस पे या फिर आपको जैसे इस पॉलिसी को बेचना है, इसके लिए किसी भी अपने क्लाइंट का अपना पैसा, मतलब क्लाइंट का पैसा वेस्ट मत कीजिए। अगर उसको ये पता चल गया, उसके टाइम पे नहीं मिला, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इस तरह से क्या आप धंधा नहीं बना पाएंगे, आप एक दुकानदार में रह जाएंगे और दुकानदारी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। तो आपको अगर दुकानदारी से उठ कर अगर धंधा बनाना है, आपको एक ब्रांड बनाना है, आपको लोगों का ट्रस्ट अगर गेन करना है, तो मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्रिस्टल क्लियर रखिए कि कौन सा रिटेल वाला है, कौन सा ग्रुप पॉलिसी है। ग्रुप पॉलिसी है तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि टेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, 1% या 2% ही होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 2 साल वेट करना पड़ता है, प्रेगनेंसी के लिए 4 साल वेट करना पड़ता है। आप ये सब क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए। पेपर में जैसा लिखा होता है उसको बहुत छोटा छोटा करके लिखा होता है, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी होता है और वो पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने क्लाइंट को एक जो भी आपको मेडिक्लेम ले रहे हैं, वो मेडिक्लेम का या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का आप पूरा कच्चा चिट उनके सामने खोलिए कि सर 10,000 से होगा तो ये होगा, 20,000 से होगा तो ये होगा, ऐसे, ठीक है। चाहे 2 पैसा कम लगे या फिर ज़्यादा लगे, लेकिन प्रोडक्ट उनको क्या मिलेगा, उनका क्लियरेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अगर आप एक काम कीजिए, अगर आप एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को एक पर्पल काउ बनाना चाहते हैं, पर्पल काउ क्या होता है मैं अपने अगले वीडियो में बोल दूंगा या फिर कोई ना कोई वीडियो में ये रिवील कर दूंगा। एक वीडियो में सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपके साथ जुड़े रहे और आपका क्लाइंट आपके लिए और भी बहुत सारे क्लाइंट खुद से ला के दे, तो एक काम कीजिए, उसको एक मेडिक्लेम बहुत एक इमोशनल एक सेंसिटिव चीज़ होती है। आप ना एक मेडिक्लेम के पेपर के साथ आपका खुद का एक हैंड रिटन नोट दीजिए, जहाँ पे जो क्लाइंट आपसे मेडिक्लेम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर रहा है, उसके हाईलाइट्स आप सिंपल लैंग्वेज में, उनके कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिख के दीजिए। जैसे कि 5 लाख रुपए का कवरेज मिला, उससे आपका रूम रेंट 10% होगा, मतलब 5 लाख का 10% 50,000 रुपये होगा। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके साथ आप ये भी मेंशन कर दीजिए कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होगा तो कितना % कंपनी देगा, कितना % आपको देना पड़ेगा, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए आपको कब से अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपर से बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइक मेडिकल टेस्ट, MRI या फिर ब्लड टेस्ट, कुछ ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट का टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। उन सब टेस्ट को आप पूरा लिख के दीजिए कि उनका टेस्ट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा प्लान लेने से मिलेगा, ठीक है, कौन सा प्लान लेने से मिलेगा और कौन सा प्लान लेने से नहीं मिलेगा। ऐसे कम से कम आप 7 से 8 पॉइंट ऐड कीजिए। 2-3 पॉइंट मैंने अपने हिसाब से बोल दिया, बाकी 4-5 पॉइंट आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। और उसके साथ आप लास्ट में लिख दीजिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे विथ योर कंपनी नेम। देखिएगा कस्टमर आपके साथ भाग भाग के आएगा। दैट्स इट। बस आपको यही करना है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर सेल्फ अ वेरी हाई वैल्यूड पर्सन, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, जहाँ पे मैं बात करूँगा और एक प्रॉब्लम की वजह से, या फिर मैं डिस्कस करूँगा कि पर्पल काउ क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।